अगर आपने मेहंदीपुर जाने की सोची है, तो आप लोग सोचते हैं कि मेहंदीपुर जाएँ तो कैसे जाया जाता है। देखिए, मेहंदीपुर जाने के लिए कोई ज़्यादा बड़ा कोई उपाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेहंदीपुर आप जा सकते हैं। अगर कोई संकट हारी है या किसी के आपके घर में कोई भगत का हाथ लगा है या हनुमान जी की चौकी लगाता है, हनुमान जी की गद्दी लगाता है, बालाजी महाराज की, तो जो वो नियम बताएँ उस अनुसार आपको मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहिए। अगर कोई भाई या मैं हमारी बहन या कोई पिता के समान हमारे गुरसिख लोग हैं या कोई अन्य लोग मेहंदीपुर धाम जाने की सोच रहे हैं, तो कैसे जाएं? बहुत ही सरल है। अगर आपके मन में मेहंदीपुर जाने की लगी हुई है कि आपके ऊपर कोई ना संकट है भी संकट तो छोटा-मोटा सा है, आपको थोड़ी बहुत दिक्कत देता है और मेहंदीपुर धाम जाने के लिए आपके मन में है कि मैं मेहंदीपुर जाऊं और वहां पर बालाजी के दर्शन करके आऊं, जो हनुमान जी बाल रूप में वहां विराजमान है। वहां तीन देव हैं मौजूद, प्रेतराज सरकार और भैरव जी, और 3 पहाड़ी पर माता काली का मंदिर है। तो वहां पर बालाजी महाराज हैं, क्योंकि मेहंदीपुर में लोग सोचते हैं कि वहाँ संकट वाले ही व्यक्ति जाते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि वहाँ संकट वाले ही जाए। वहाँ हर मनुष्य, हर व्यक्ति जा सकता है बालाजी के दर्शन पाने के लिए। या आप ये सोचें कि भगत बनने के लिए जाते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। आपके पुत्र की प्राप्ति नहीं है, आपके घर में क्लेश है, आपके घर में पुत्र नहीं है, आपको किसी भी तरीके की परेशानी है, आप मेहंदीपुर बालाजी जाइए, जो घाटे वाले हैं बालाजी हैं, वहाँ पर आप जाइए। आपका हर समस्या का समाधान होगा, क्योंकि कवन सो काज कठिन जग माई जो नहीं होए ताते तुम पाए। क्योंकि ऐसा कोई कार्य नहीं है हनुमान जी के, जो बालाजी के बस में, जो कि वो उस कार्य को नहीं कर सकते। हर कार्य को हनुमान जी कर देते हैं। तो आप ये ही मत सोचिए कि वहाँ संकट वाले ही व्यक्ति जाएंगे बालाजी के दर्शन करने। नहीं, जैसे भी है कोई भी व्यक्ति जा सकता है, तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो आप कैसे जाएं? जिसके ऊपर भाई जिसके संकट नहीं है और छोटा मोटा संकट है, तो वो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। आप 51 रुपये लीजिए, 51 रुपये लीजिए और उसकी दरखास्त लगा दीजिए। 51 रुपये लेकर के आप अपने परिवार के पितृदेवों का, अपनी कुल देवता का, अपनी कुल देवी को और अपने पितृदेवों को याद करके, उनका नाम जानते तो नाम लेकर के आप बोल सकते हैं, मेरी कुल देवी, मेरे कुल देवता, मेरे पितृदेव, जितने भी सभी पितृदेव हैं, आप मेरे साथ चलें और मैं मेहंदीपुर धाम जा रहा हूँ, आपको मैं पवित्र करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे साथ चलिए। इस तरीके से पूरे घर में घूमना है, 51 रुपये लेकर के हर कोने में, और आपको कहना है जो भी मेरे घर में संकट है, आपको बाबा की शरण में जाना है। आप संकट, जितने भी संकट है, मेरे साथ चलें और बाबा के दरबार में हाजिर हों। तो आप इस तरीके से करके अपने परिवार के ऊपर से बाहर करके, अपने परिवार के ऊपर से उतारा करके 51 रुपये का आप 7 बार करें या 5 बार करें करके उतारा, और उन पैसों को एक अलग जगह रख करके, अपने जहाँ पैसे रखे लेके दे आ रहे हैं उन पैसों में नहीं मिलाएं, अलग पैसे रख करके आप अपने घर से निकलें, और घर से जाएं तो पीछे मुड़ के मत देखना। कम से कम आपका जहाँ तक काम नहीं दिखे वहाँ तक पीछे मुड़ के ना देखें और आप सीधे जाएं। फिर बालाजी धाम जाएं। बालाजी धाम जाते ही सबसे पहले आप जो दरखास्त लेके गए हैं बालाजी धाम में, मेहंदीपुर बालाजी आप दर्शन करने गए हैं, जो दरखास्त है 51 रुपये की, उस दरखास्त को मेहंदीपुर बालाजी में जो बाहर दान पात्रा बनी हुई है उसमें डालें, जो दरखास्त डाली जाती है, और वहां पर मत्था टेक करके आप हनुमान जी से, बालाजी महाराज से विनती करें, हे बालाजी महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूँ,
मैं अपने कुल देवता कुल देवी अपने पितृ देवों को साथ में लाया हूँ। इन्हें पवित्र करें, इनके अंदर जो भी मलिनता है उसे खत्म करें और पवित्र बनाएं और मेरी दरखास्त को स्वीकार करें और मुझ पर कोई भूल चूक बन गई हो उससे क्षमा करें। मैं आपका नादान सा बालक हूँ, ना कोई पूजा जानता ना पाठ जानता, जैसे भी मैं भक्ति जानता हूँ, जैसा भी जानता हूँ, जैसा मेरे अंदर भाव है मैं उसी तरीके से आपके समक्ष हूँ। आपको उसी तरीके से मैं आपकी पूजा पाठ करता हूँ और कोई भी त्रुटि हो गई हो वो आपके द्वारा सफल हो। ये विनती बालाजी से करके फिर आप धर्मशाला में रुकें या कहीं रूम लेकर के रुकें। फिर उसके बाद में आप अर्जी लें, अर्जी लगाएं और बालाजी के दर्शन करें। बालाजी के दर्शन करके अर्जी लगाएं। जिन लड्डुओं में से आपको, जिस लड्डू में से आपके जो भोग लगाया हुआ है बालाजी महाराज को, प्रेतराज सरकार को, भैरव जी को, जो भोग लगाने वाले वहाँ के महंत जी हैं, वहाँ के लोग हैं, जो सेवाकार हैं, वो भोग लगाते हैं। उन्हीं लड्डुओं को आप खाएं और जो लड्डू हैं उन्हें आप किसी को दे दें या कहीं साइड में उन लड्डुओं को रख दें। उस प्रसाद को लेकर के नहीं आए और वहाँ पर हो सके, इसमें मैं एक बात और आपको बताऊंगा, जैसे ही दर्शन करने से पहले, जैसे दर्शन यानी कि मंदिर के गेट खुलते हैं उससे पहले नहा धो करके आपको एक काम करें तो बहुत ही अच्छा होगा। सुबह की आरती करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, वहाँ बैठ करके धूप घी का दीपक जला करके आप पाठ करें। जब उसके बाद दर्शन करें तो बहुत ही उत्तम है, आपको प्राप्ति होगी। और जब आप प्रेतराज सरकार, भैरव जी और बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद में आप माता काली जो 3 पहाड़ियों पर है उस पर आकर के दर्शन करें। माता काली के वहां बंधन कटवाएं आप, और बंधन कटवा करके जब आप पूरी तरीके से दर्शन करके हैं बालाजी महाराज से, तो आप जब घर के लिए आए तो उसमें 10 रुपए की दरखास्त लगा करके जाएं और फिर विनती करके जाएं, हे बालाजी महाराज मुझ पर कोई भी संकट हो, कोई भी परेशानी हो, मेरे परिवार के ऊपर जो मेरे पितृ देव, मेरे कुल देवता, उनकी मलिनता को खत्म करें, उन्हें पवित्र करें और मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और सुख शांति प्रदान करें हमें, और भूल चूक बने उसे क्षमा करना। मेरी यही आपसे विनती है। और आप सिर्फ सुख शांति ही बोलते, सुख शांति में सब चीज आ जाती है, आपको हर चीज प्राप्त होगी, संकट भी कटेंगे, पुत्र की प्राप्ति नहीं, पुत्र मिलेगा, आपके घर में कोई भी दिक्कत है, नौकरी है, नौकरी नहीं है, नौकरी भी मिलेगी, क्योंकि वो हर किसी के मन की जानने वाले। आप सिर्फ सुख शांति की कामना करें और भूल चूक को क्षमा याचना करें, कर करके आप अपने घर की तरफ आ जाएं और उनसे कुछ ना मांगे। और आप ये सोचें कि मैं बालाजी महाराज से दूध मांगूं, दूध आप मत मांगना, वो खुद अपने आप ही दूध दे देते हैं, आपको मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने वक्त को देखते हैं, अपने वक्त को पहचानते हैं कि कैसा है, क्या है इसके अंदर, उसी तरीके से वो अपने भक्तों को दूध दे देते हैं। तो जब अपने घर आए तो आप ज्यादा दिन तक ज्योत नहीं जला सकते, तो आप 11 दिन की ज्योत जलाएं। 11 दिन की तो ज्योत जलानी है, और 11 दिन आप तो उसके साथ एक राम की माला की जाप करें, एक शिव जी के माला की जाप करें, और सबसे पहले अपने कुल देवता कुल देवी, आपके गुरु हैं तो गुरु को याद करें। फिर उसके बाद राम की माला का जाप करें, ओम सीताराम का नाम, और एक माला जाप ओम नमः शिवाय ओम का करें, और एक जाप ओम हनुमते नमः ओम हनुमते नमः ओम, इसका जाप करें। और आप कोई भी पाठ उठा सकते हैं या कोई भी ऐसा मंत्र ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे या कोई आपको पाठ अच्छा लगे। मैं तो यहाँ तक कहूँगा आप हनुमान चालीसा का ही पाठ ले लें, उससे उठा लें आपको, और संकल्प ले लें कि मैं 11 दिन की अखंड ज्योत आपकी जला रहा हूँ। इस पर आप करके बालाजी महाराज विराजमान हुए, मुझ पर कोई भूल चूक बने उसे क्षमा करना। इस ज्योत पर आकर के आप विराजमान हुए, मैं
आपके 11 दिन की अखंड ज्योत जला रहा हूँ और कि मैं 11 दिन आपकी हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करूँगा। सुबह 6 बार पाठ करें और शाम को 5 बार पाठ करें। इस तरीके से पाठ करें 11 दिन तक, और 41 दिन तक आपको चावल, लहसुन, प्याज, और आपको अपनी स्त्री के साथ नहीं बैठना है। आपको ब्रह्मचर्य का पालन 41 दिन तक करना है। ना चावल खाने हैं, ना प्याज, ना लहसुन, बाहर की चीज़ कुछ मत खाइए। और कि आप ये 41 दिन का नियम कीजिए और 11 दिन की अखंड ज्योत जलाइए। अगर आप 41 दिन की अखंड ज्योत जलाना चाहते हो तो 41 दिन की अखंड ज्योत जला सकते हैं। 21 दिन की जलाना चाहते हो तो 21 दिन की अखंड ज्योत जला सकते हैं। और आप संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपका वो हनुमान चालीसा का पाठ है वो आपका सिद्ध होगा और वो आपके साथ कार्य करने लगेगा। क्योंकि जो मैंने किया है मैं उसी तरीके से बता रहा हूँ। जब मैं मेहंदीपुर बालाजी गया इसी तरीके से गया और इसी तरीके से करा। मैंने 11 दिन की अखंड ज्योत जलाई है। मैंने उससे ज़्यादा अभी तक अखंड ज्योत नहीं जलाई। 21 दिन की भी नहीं जलाई, ना 41 दिन की। मगर परहेज किया है मैंने प्याज लहसुन का, ब्रह्मचर्य का पालन भी किया है। और आपको अपनी आत्मा को शुद्ध रखना है। किसी के प्रति बुरा नहीं बोलना, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी के बारे में बुरा नहीं कहना, किसी पर गलत नज़र नहीं डालनी और सबसे कहना है। और एक बात ये दूसरी रही, आप मजाक में कोई भी झूठ बोलते हैं या कोई ऐसी बात करते हैं उसका आपके ऊपर पाप नहीं होता। फिर भी आप बचिए। और कि इसी तरीके से आप हनुमान जी यानी कि बालाजी के निकट आप भक्ति कर सकते हैं। क्योंकि ये हनुमान जी भक्ति प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि भक्त हैं, जो भक्ति करते हैं वो हनुमान जी स्वयं अपने भक्त को भक्ति प्रदान करते हैं कि किस तरीके से तुझे भक्ति करनी है। धीरे धीरे आपके समझ में, यानी कि अंदर से आपके मन में अंदर से मंत्रों का जाप आना शुरू हो जाएगा। आपके मन में ये चलने लग जाएगा कि मैं ये मंत्र करूं। क्योंकि आप जब भक्ति करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ों करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप हनुमान चालीसा ही करें वो सिद्ध हो जाएगी। तो आपको धीरे धीरे भक्ति प्रदान होने शुरू हो जाएगी और भक्ति मिलना जाएगी और आप अपनी भक्ति में लीन हो जाएंगे और अपने आप को समर्पित हनुमान जी को कर दीजिए। और बालाजी देखो, सालासर बालाजी हो गए, कंचभंजन हनुमान जी बालाजी हो गए और मेहंदीपुर बालाजी हो गए। जहाँ में बालाजी एक है, रूप अलग अलग रखे हुए हैं मगर हनुमान जी ही है ये। आप सालासर बालाजी भी जा सकते हैं, मेहंदीपुर बालाजी भी जाते हैं। जो जिनके ऊपर छोटा मोटा संकट है और जो दर्शन करने जाते हैं वो मेहंदीपुर भी जा सकते हैं, सालासर बालाजी भी जा सकते हैं। जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ जा सकते हैं। और इस तरीके से दरखास्त लगा करके जाइए इसी तरीके से। और जैसे मैंने की उसी तरीके से सेम उसी तरीके से बताइए। और इसी तरीके से मैं हनुमान भक्तों से यही कहना चाहूँगा कि आप हनुमान जी की सदा सदैव भक्ति करते रहें और राम जी का गुणगान करते रहें। सदा सदैव आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहे और आपका परिवार मंगलमय हो, सुख शांति प्रदान करें। आपके घर में हमेशा विराजमान बालाजी महाराज रहें। और आज की वीडियो में यही। जय श्री राम।